पढ़ी केस होती है ना बड़े बड़े नहीं पता जी, आप अपनी मर्जी रखो, आप भी तो बाप हो जी। बाहर आए हो, कल भी देखा मैंने, कल भी देखा था, बाहर आए हो। तो पानीपत में आज जीटी रोड पर हंगामा होता है। बीच सड़क पर शव रखकर परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाई जाती है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा था और न्याय की गुहार लगा रहा था। पानीपत जिले के गांव बड़ोली का ये पूरा मामला है। करीब 2 महीने पहले अपने ही ताऊ के परिवार द्वारा किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 16 साल के छात्र की मौत हो जाती है और वो पिछले 2 महीने से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और वेंटिलेटर पर था और अब उस बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार द्वारा हंगामा किया जाता है और बीच सड़क पर शव रखा जाता है जिला सचिवालय के सामने। उसके बाद भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दी जाती है। तस्वीरें आपको दिखाई थी, अब तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसपी भूपेंद्र सिंह खुद परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। क्या कुछ परिवार द्वारा उन्हें शिकायत दी गई है, एक बार आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। जो आप कह रहे हो, पर्चा पहले आपका 307 का दर्ज हुआ था, मैंने सारा उसका ले लिया है, जो विवरण है सारा। सबसे पहले जो जितने जो भी काम जमा करके मैजिस्ट्रेट साहब का पेश करके जमान दो संडे के दिन वो मैजिस्ट्रेट का पेश करके 307 लगाई थी, ठीक है। कोशिश करी है 2 महीने की में बच्चे आप लोगों ने सबने मिलकर प्रयास किया, उसको भाग्य को मंजूर था भगवान को, वो कोई बात नहीं, घटना होनी होगी। लेकिन अब 302 का मतलब वो बंदे वो जेल में, बाकी जो हमको सारे मैं के थाने बिठवा के 302 में गिरफ्तार करूंगा। लोकेशन नहीं बैठी जी, लोकेशन नहीं बैठी है भाई। अरे मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई सबके सामने, सब लोकेशन नहीं बैठी है। और भी है उनका बंदे शामिल जो गाड़ी में भगा के लेकर गए। आपने टाइम से उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। 4 टीम भेज रखी है साहब ने। जो आप बताओगे नाम उन सबको लेके आऊंगा और आपके सामने तफ्तीश करूंगा। साहब मैं आपके पास आज जोड़ कर आई थी, आपने डीएसपी साहब को सौंपा 15 दिन पहले, उसने कहा तहकीकात करूंगा। कौन सा डीएसपी साहब? कोई बात नहीं, डीएसपी अभी खड़े थे जो बोल रहे थे। बढ़िया, मैं इसको खुद करवाऊंगा, सीआईए में करवाऊंगा, क्योंकि अब ये नहीं है, मैं सीआईए में कराऊंगा और मेरे सुपरविजन में कराऊंगा, किसी में उसको भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है। रिमांड पर उनका भी नाम बताएंगे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। नाम बताइए, आप अलग से लिख के देना, नाम लिख के दे दीजिए। मजाक में कहना सर, शक है उसका भी वो करवाऊंगा पूरा। मेरे नोटिस में आया भाई, जब बताया कि आप लोग वहाँ से आ रहे हो, यहाँ ये पहले आगे थी बहन हमारी, वहाँ नाम इनको बाहर निकाल दिया जी, नीचे नाम था। मैं ड्राइवर से ऊपर चली आओ, 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूँ, मैं कभी नीचे से नहीं आता हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। तो रास्ता सुगम था, आप एग्जाम में नहीं फंसते, आप एग्जाम में फंसते तो फिर आप एप्लीकेशन लगाते हो, एग्जाम में फंस गए। अभी सर क्या नाम है हमारे से आके, तो आप सवारी की गाड़ी थी हमारे से पहले, वो सवारी की गाड़ियाँ निकलने दी। कितने आदमी थे वहाँ? बाद में हमारी गाड़ी का मैंने कहा था हाँ ठीक है, वो नाम आगे मेरे पास, इनके साथ नाम ज्यादा है जो इनको प्लानिंग में शामिल कर रखे हैं। मुझे लिख के दे दीजिए जो आपने नाम दिए थे, वो सारे गिरफ्तार हो जाएंगे। जो आप प्लानिंग मेरे बाद में कोई वो नाम लिख के दे दीजिए मेरे को, ये क्या की तसल्ली कराऊंगा, सीआईए में वेरीफाई कराऊंगा, जो भी इसमें दोषी होगा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा उसको। आप सीधा मेरे से मिलिए, आपको न्याय दिलाऊंगा, मेरा काम है। कभी कंधा काट दिया, मेरी 2 घंटे बाहर चौकी हो रही, फांसी की सजा दिलाता था। वो मेरा काम है, वो मैं करवाऊंगा। क्यों? आपके लिए आए हैं साहब, मैं करवाऊंगा,
मेरी बेटिया का भी खतरा, मेरी बेटिया के पाछे भी लाग ना वो मेरा काम है सुरक्षा का। बताओ आप निश्चित रहो, आपकी हर लिहाज से प्रोटेक्शन करूंगा और इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से आप चाहोगे वो क्लियर करके दूंगा आपको। कुछ नहीं रहा हमारा, सब कुछ उजड़ गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी एक बेटा था जी, एक ही बेटा था। उसका कारोबार बार तो मैं पुलिस को खरीद लूंगा, मैं पुलिस को खरीद लूंगा। ये ना जी आइयो ने तो पैसे खाए, मेरे सामने खाए हैं प्रवेश ने। जब हमारा बेटा मर गया जी, नाबालिग है। मैं तसल्ली कराऊंगा। एसपी साहब एक मिनट रुक जा। ठीक है, बाकी मेरे भरोसा हो अगर पैसे का वकील हो आपका भाई, आप सबके लिए आ रहे हैं। फिर भी आपको लगता है नहीं भाई हमने फ्री की सलाह नहीं लेनी, आप वकील आ रहे जी। एसपी साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है जी आपसे, एक बार देख लिए तभी कह रहा हूँ गाड़ी में करके पाल रखा था जी, गाड़ी में करके पाला जी, टेम्पू चला के पाला जी, टेम्पू चला के। कुछ बोला रे। तो पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह द्वारा इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए थे आयु पर, जिसके बाद अब एसपी द्वारा आयु को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। ये बड़ी बात है कि एक्शन लिया गया है पुलिसकर्मी पर, उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी द्वारा जानकारी दी गई है कि परिवार के ही 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और वो जेल में थे। अब उन्हें दोबारा से रिमांड पर लिया जाएगा। केस को भी सीआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। एसपी द्वारा मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया गया वो भी आपको सुनवाते हैं। ये शेखर लड़का है, 15-16 साल उम्र है इसकी। ये करीब 2 महीने से पीजीआई में उपचाराधीन था। इसको चोट लगी थी गांव में, ईंट मार दी थी सिर में, तो उसमें 307 का हमने केस दर्ज कर लिया था। और 2 लड़कों को इसके चाचा के बच्चे लगते, भाई लगते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जेल में हमने। तो आज इसमें क्योंकि धारा बढ़ गई है तो दोबारा से उनको रिमांड पर लिया जाएगा और डिटेल में परिवारों ने जो भी बातें बताई है कि हमें ये शक है वो शक है, सारी रिटेल में हमने वो भी ले ली, अभी ले लेंगे और उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। और इस केस को हमने सीआईए में ट्रांसफर कर दिया, डीएसपी इसको सुपरवाइज करेगा और डे टू डे मुझे बताएगा इसमें क्या प्रोग्रेस हुई। जो हम पब्लिक के लिए हैं, जिसको कोई शक है, डाउट है, भरोसा कहीं तो कहीं भरोसा टूटा है, तो भरोसा जताना और भरोसा बनाना पब्लिक में ये हमारा काम है और काम करके दिखाएंगे तो भरोसा बनता है। आईओ ने जो बदतमीजी करी है, जो उसने बात बताई है, कोई इस तरह की बात कही है, उसको लाइन हाजिर भेज दिया मैंने। उसकी भी जांच अलग से करवाऊंगा, विभागीय जांच होगी उसकी। अब मेरी तरफ से पूरी इनको आश्वासन है, बिल्कुल फेयर जांच होगी और जल्दी से होगी, तत्परता से होगी और इसको बिल्कुल कंक्लूड किया जाएगा जल्द से जल्द। वीडियो है उनके पास, सारे चीज जो उनके पास है, जो नहीं रास्ता नहीं रोका क्या, देखो नीचे जाम था क्योंकि डेड बॉडी थी, तो फ्लाईओवर से ऊपर से आते तो आपने देखा है। फ्लाईओवर पानीपत में इसलिए बनाया ताकि हर जो जिसको पानीपत क्रॉस करके जाना है तो वो आराम से बगैर किसी रुके हुए कहीं जगह पर जाम में फंसे अपने क्रॉस कर जाए पानीपत। सर आपके बारे में कहा जाता है अगर पुलिसकर्मी भी अगर दोषी पाया जाता तो आप उसे भी सजा देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैंने वही कहा, देखो जिसने जो भी इनको भ्रम में डाला है या मिसगाइड टाइप हुआ है, वो उसका इसके अंदर पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, तो उसको पब्लिक डीलिंग प्लेस पर रख के तो फिर जोखिम उठाना है। तो उसको लाइन हाजिर मैंने भेज दिया, जो आईओ था। इस तरह की जो पब्लिक डीलिंग खराब करेगा उसको नहीं बख्शा जाए। तो मृतक युवक का नाम गांव बड़ोली के रहने वाले शेखर के रूप में हुई थी, जो कि 16 साल का था। वो 9वीं कक्षा का छात्र था, 2 बड़ी बहनों का इकलौता भाई था और ऐसे में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। पिता और पुत्र पर हमला होता है। पिता की तो जान बच जाती है, लेकिन बेटा 2 महीने से वेंटिलेटर पर था और अब उसकी मौत हो जाती है। हंगामा होता है और हंगामे के बाद अब एसपी द्वारा इस मामले में एक्शन लिया गया है। आईओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।